very short code to learn this chapter. Chapter name is, please write. Yes Laksh. मैम डाउट है एक पिछले चैप्टर में। हाँ बोलो बेटे बोलो। मैम जो मेल्स में और फीमेल्स में हार्ट होता है उसमें वेट में फर्क क्यों होता है? बच्चे actually the size and the weight of your heart is the size and the weight of your fist. And you have seen that in case of male, the hand is big in size and it is comparatively bigger in size, and it has higher mass as compared to females. And जो सारी चीजें है ना correlate होती हैं लक्ष्य की, females they have menstrual phase, they have menstrual cycle, and as there is a blood loss every month, so females they are comparatively considered weak as compared to male. Got it? मैम छोटे बेबी का जो हार्ट होता है तो वो तो छोटा होगा, इसकी भी ग्रोथ होती है हार्ट की? yes heart grows in size, जितना हाथ बढ़ता रहेगा वो ग्रो होता रहेगा. So please start with the chapter सीरत आपका मुझे टेस्ट नहीं आया बेटे. चैप्टर 22 मैम किया था सेंड. बच्चे अब मुझे दोबारा सेंड करो. और मैम मुझे अभी मैं घर नहीं हूँ, मैं संडे को आकर कर दूंगी. मैंने किया था, वैसे सबमिट भी आ गया था. ओके अच्छा सबमिट किया हुआ है. ओके बिकॉज आई हैव नॉट रिसीव्ड इट येट. और आपने मैंने मार्क्स ऐप पे किया था, मैंने ग्रुप में नहीं था किया. ओके आई विल चेक. और मुझे ना एमसीक्यूज के मार्क भी बच्चे जिसने नहीं सेंड किया अभी तक तो वो भी सेंड कर दो. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. अभी के अभी आप लोगों को लर्न हो जाएगा अगर आप ध्यान दो. एंड बच्चे ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि Excuse me, ma'am. yes Mayank. I'm sorry for the interruption, ma'am. No worries. I had gone for drinking water, ma'am. Ma'am, the last chapter has finished. yes it is completely finished. वो आपको लास्ट में बता दिया था मैंने. वो आर्टियोस्क्लेरोसिस और आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस और वो मैंने आपको सेंड किया था. उसके अलावा डिजीजेस बता दी थी, एंजिना पेक्टोरिस एंड ऑल. Yes, ma'am. ओके हाँ. और बच्चे ये जो चैप्टर्स हैं आप लोगों को जितना एनसीईआरटी के लिए करना है, एनसीईआरटी के लिए जैसे तन्वी ने मुझसे पूछा व्हाट यू हैव टू स्टडी फॉर चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3. और गवर्नमेंट स्कूल इट इज प्रेफरेबली इट इज फ्रॉम दी +2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस ओनली. और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आई हैव मार्क देम. आई विल सेंड इट इन द ग्रुप और आई विल शेयर द टॉपिक्स नेम. ठीक है. तो आप लोगों का टेस्ट कब है? आई थिंक इट्स ऑन नेक्स्ट वीक. इट्स इन नेक्स्ट वीक. Yes. Ma'am, they have not told the date sheet. Okay. No date sheet. Okay, no worries. ठीक है बच्चे चलो अब ये स्टार्ट करते हैं फिर. एंड आई विल प्रेफर टू टेक योर टेस्ट फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर ओनली. या फिर इसी चैप्टर का रखते हैं इस वीक, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इसीलिए जब आप चैप्टर करते हो तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू गिव योर फुल कंसंट्रेशन टू दिस टॉपिक ओनली. और अपने फोन्स को या बाकी चीज़ों को साइड करो और प्रॉपरली बैठ के आप लोग ये सुनोगे एंडोक्राइन सिस्टम. मुझे इसमें चैप्टर में हमारे आ रहे हैं हॉर्मोन्स. सिर्फ हॉर्मोन्स के ऊपर चैप्टर है एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन अगर आप ट्रिक से लर्न करोगे इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द टॉपिक दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन. Endocrine glands and hormones. There are two types of glands. सब पढ़ चुके हैं इस बात को, सिर्फ समझोगे पहले क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात हो रही है. देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन. मनप्रीत आपने नहीं किया चैप्टर तो जस्ट लिसन टू मी केयरफुली. ग्लैंड्स का तो ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन. इसके अंदर दो तरह के ग्लैंड्स हैं, एक एंडो और एक एक्सो. एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे आर आल्सो नोन एज डक्टलेस. Why they are known as ductless glands? Because they pour their secretion directly into, yes, Ma'am, blood. So they pour their secretion directly into blood. That is why they are known as endocrine glands. Endocrine glands. Yes, endocrine glands. So endocrine glands are those glands which pour their secretion directly into blood. विदाउट डक्ट उसमें ब्लड में कैसे ट्रांसफर होती है सिक्रीशन? सिक्रीशन बच्चे ग्लैंड ने सिक्रीट किया, सीधा पोर कर दिया उसमें ब्लड में. ठीक है.
तो ductless glands, endocrine glands, they pour their secretion directly into blood, and what secretion they pour is the hormones. So Meenakshi, we have just now started with this chapter called endocrine gland and hormone. अगर आज आप समझ लोगे, राइटिंग पार्ट हम लिख लेंगे, लेकिन आप पहले समझो इस चैप्टर को, बहुत इजी फॉर्म में लर्न करवाना है मैंने आपको. Now what are hormones? हॉर्मोन्स का अगर हम बेसिक मतलब समझें तो ये होता है, हॉर्मोन्स का मतलब होता है हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स का मतलब होता है टू एक्साइट, मतलब हमारी बॉडी में कोई भी एक्साइटमेंट, सपोज यू आर हैप्पी, यू आर एक्साइटेड, यू आर सैड, अगेन यू आर एक्साइटेड, योर मसल्स जो आपको रोने में करते हैं, फोर्स करते हैं. यू हैव समथिंग, अब आपकी क्लास एकदम ओवर होती है, यू हैव समथिंग और द अदर थिंग इन योर माइंड, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ योर हॉर्मोन. तो हॉर्मोन्स जो हैं उनका मेन फंक्शन क्या था? टू एक्साइट. नॉर्मल आप बैठे हो तो चेंज करना, आपको डाइवर्ट करना. अगर मैंने एकदम कुछ बोला, ऑल ऑफ अ सडन योर बॉडी, जो आपकी बॉडी का रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगा. दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स होते क्या है? दे आर केमिकल substances, they are chemical messenger which are secreted by either endocrine glands or the exocrine glands. Now in case of endocrine glands, they are directly secreted into blood. अगर मीनाक्षी आपने स्क्रीन पे देखा है तो मैंने एंडोक्राइन के नीचे लिखा है डक्टलेस, बिकॉज दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड. अब हॉर्मोन्स में, हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स की अगर मैं बात करूं तो आपके हॉर्मोन, कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो हमारा मास्टर ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम क्या है? पिट्यूटरी. पिट्यूटरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और इसी के हॉर्मोन्स को याद करना सबसे बड़ा एफर्ट है, बिकॉज नीट में एक क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा ही आएगा कि pituitary gland is known as master gland of our body. Can anyone tell me why it is known as master gland? मैम बिकॉज ग्रोथ हार्मोन करता है प्रोड्यूस. Okay. Anyone else? Yes. कंस्टिपेशन कंट्रोल करता है. मुझे yes, it is known as master gland. Master इसलिए बोला गया, master वो होता है जो कंट्रोल करेगा. तो master gland because it controls the other glands for their secretion. तो जो इनकी secretion होती है, they control the other glands for their secretion. So it is known as the master gland of our body. Why pituitary is known as master gland? Because it controls the function of other glands. तो जो gland है, अगर मैं आपको बताऊं तो कहते हैं कान के पीछे बच्चों को नहीं मारना चाहिए. इवन इट इज रिकमेंडेड कि आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो एकदम हम चलते चलते क्या करते हैं, एक दूसरे को पैट कर देते हैं. आई थिंक मयंक यू हैव अ स्मॉल ब्रदर, है ना? इवन इफ यू, मयंक सिस्टर. सिस्टर, तो उसकी भी पिटाई करते हो गया, क्योंकि चलते चलते हम एक दूसरे को मार देते हैं. तो इट इज रिकमेंडेड नॉट टू टच, मतलब यहाँ पे कहते हैं छोटा दिमाग होता है, नॉट टू टच बिहाइंड द ईयर. रीजन बीइंग, टीचर्स को भी रिकमेंड किया जाता है कि कभी भी हिट करो तो सिर पे नहीं. क्यों? क्योंकि ये छोटा दिमाग है. एंड इट इज पिट्यूटरी. पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय अदर ग्लैंड्स. तो अब पिट्यूटरी अगर देखना चाहते हो तो इट इज अ पी शेप्ड ग्लैंड, मटर के दाने जितना है. इट इज अ पी शेप बिहाइंड द ईयर and it is divided into the मटर मैंने जो बनाया, it is divided into 3 parts. Interior, आगे वाला हिस्सा, median, बीच वाला, posterior, last. अब जो anterior lobe pituitary है, it secretes few hormone and it is a part of NEAT. बहुत ध्यान से अब इसमें लर्न करने का, अभी आपको लर्न हो जाएगा अगर आपका ध्यान इधर है. तो इसके लिए याद कर लो फ्लैट पीजी. आप लोगों में से तो नहीं कोई रहता पीजी में, तो एक पीजी वाला फ्लैट है. फ्लैट पीजी इसलिए बोला गया बिकॉज इसके सिक्रीशंस हैं. सबसे पहला एफ से आएगा एफएसएच, एल से है एलएच, ए से है एसीटीएच, टी से है टीएसएच, पी से है प्रोलैक्टिन, और जो अभी सीरत ने बताया था वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज ग्रोथ हार्मोन. मैम तो एल में क्या है? एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ये जब आप +2 में ओवरी के बारे में पढ़ोगे देन यू विल गेट टू नो. मैं अभी आपको इनके सारे हार्मोन्स लिखवाऊंगी, क्योंकि बच्चे इसमें ये क्वेश्चन ही 5 मार्क का आता है और बच्चे भूल जाते हैं कि हमें तो याद ही नहीं इसके हार्मोन्स, इतने सारे हैं. तो आपको एक कोड दिया है मैंने जिसे आपने लर्न करना है. इट्स एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारे ग्राफियन फॉलिकल फीमेल के केस में और ये मेल में भी होता है.
LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो एग फीमेल्स में रप्चर होता है, आपको पता है हर मंथ एक एग रिलीज हो रहा है फीमेल्स के केस में, एंड एवरी मंथ दैट एग गेट्स रप्चर्ड, रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लड, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन LH। ACTH जो हार्मोन है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। वील सी व्हाट इज एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है विच इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। नेक्स्ट इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। P, प्रोलेक्टिन, जो मिल्क सिक्रीट करता है इन केस ऑफ फीमेल्स, तो इट इज इनएक्टिव इन केस ऑफ मेल्स। ग्रोथ हार्मोन आपको पता चल रहा होगा, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। तो ये हार्मोन्स हो गए इंटीरियर के। और अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप लोगों को एक कोड भी याद हो गया होगा, अब आप भूलोगे नहीं। मीडियन में सिर्फ एक हार्मोन आता है, दैट इज MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर ब्लैक, बालों का कलर ब्लैक, आईब्रोज का कलर ब्लैक। अगर ये मेलानिन पिगमेंट ना हो तो हमारे एल्बिनिज्म एक बीमारी हो जाती है जिसको फुलवेरी बोलते हैं, एल्बिनिज्म, जिसमें पिगमेंट फॉर्मेशन नहीं होती। और रेटिना, इवन आई का जो कलर है, आई का रेटिना, यू नो व्हाट इज रेटिना? रेटिना इज कलर्ड पार्ट ऑफ आई, दैट आल्सो बिकम्स व्हाइट। So it's a severe Ma'am, disease. please repeat the full form of MSH. Melanocyte stimulating hormone. Melanocyte stimulating hormone, because it stimulates melanin pigment. And this melanin pigment is very important because this melanin pigment helps us to protect from anyone. क्यों धूप में जाके काले हो जाते हैं बताओ? Because this melanin pigment helps in protecting our skin from the harmful UV rays. UV रेज हैं वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट ना हो, इसके लिए मेलेनिन पिगमेंट, इसीलिए जितना हम बाहर जाते हैं उतना मेलेनिन पिगमेंट हमारी स्किन पे आता है, बालों में आता है, आईज में है। आईज में जिनके, आपने देखा होगा एल्बिनिज्म एक डिजीज, फुलवेरी अगर किसी को होती है तो आईज के अंदर भी वाइट होता है, बिकॉज दिस हार्मोन इज एब्सेंट। एंड बिलीव मी, ये हार्मोन्स का इतना ज़्यादा खराब चीज़ है कि अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, विल बी अमेज्ड टू हियर कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं और ये हम लोग किसी पे हंसते हैं तो इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट, इट इज़ फॉल्ट ऑफ हार्मोन्स। पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी का, तो इसको याद करने के लिए एक बनाया है पाव, पाव जैसे होता है ना पैर। P से आ गया पोस्टीरियर, A से हार्मोन है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। O से आ गया ऑक्सीटोसिन। तो ये आपके हार्मोन्स हो गए सिर्फ पिट्यूटरी के। प्लीज ड्रॉ दिस एंड देन विल प्रोसीड। मैम ये सिर्फ ये डायग्राम बनाना? सिर्फ ये बनाओ, हाँ अभी हम इसके बारे में लिखेंगे, आपको याद करने के लिए इजी हो जाएगा। Excuse me, ma'am. बोलो बच्चे। मैम मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी हार्मोन कंट्रोल करते हैं? यस यस, इसीलिए बच्चे कई फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है। अच्छा अगर बन गया है तो शैल वी प्रोसीड? Yes, ma'am. यस मैम। ओके मैम एक सेकंड बस। ओके ओके। मैम ये ऊपर P क्यों लिखा है जो पोस्टीरियर के हो? P से इस पोस्टीरियर, ओ, याद करने के लिए ना, पोस्टीरियर।
मैम ये जो फ्लैट पेज लिखवाया है ये इंटीरियर के टाइप से? यस, इंटीरियर के टाइप से। हाँ, मुझे मलिका है क्लास में? ओके, नो। Ma'am, shall we these proceed? are the full names of the hormones. नहीं नहीं नहीं, मैं अभी लिख देती हूँ इनकी फुल फॉर्म्स ना, आपने एक सिर्फ डायग्राम। मैं बेटे ये सिर्फ आपके नीट के लिए एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन 100% आना है। तो ये एक क्वेश्चन आपको इजी फॉर्म में लर्न करवा दिया, क्योंकि क्वेश्चन आता है जैसे नीट पे नहीं है, इसमें एनसीईआरटी के लिए भी क्वेश्चन आएगा। गिव वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर लोब और गिव वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी। तो आप लोगों को ये लर्न हो गया, ये तो अदरवाइज ये लर्न ही नहीं होते, कंफ्यूजिंग नहीं। Okay, I'm proceeding to the next page. Yes, done everyone? Ritika, Kritika, Yes, done ma'am. bete? Okay. Riya? Okay, FSH की full form लिख लो, follicle. बिल्कुल नीचे लिख लेना, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर्स बाद में करेंगे, पहले I'll explain the chapter. फिर लर्न समझ आ गया आप लोग, फिर अपने आप क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे आपको। Follicle stimulating hormone. This is FSH. LH is luteinizing. LU. ACTH, adenocorticotrophic hormone. ये ACTH है। Yes, adenocorticotrophic hormone, ACTH. Thyroid stimulating hormone. तो ये तो सारे हॉर्मोन्स थे हमारे जो पिट्यूटरी कंट्रोल कर रहे हैं। जीएच की फुल फॉर्म क्या थी? यस हरजोत? Ma'am, growth hormone. Yes, growth hormone. Harjot, can you tell me the full form of ADH? Ma'am, I don't. Okay, okay. अच्छा, it is anti-diuretic hormone. Okay, कोई बात नहीं, ये नहीं पता होगा I think. तो it is anti-diuretic hormone. तो इसमें पता चल गया आपको FSH, LH, TSH and GH या फिर ADH. कितनों को हॉर्मोन्स का कोड लर्न हो गया? प्लीज रेज योर हैंड. Believe me, this chapter is considered to be one of the toughest chapter in your book, and students generally skip this chapter just because of these hormones names. Very good, very good. Yes, Ansh, Anubhav, Jodh, Harsh, Kritika, Mayank, Manpreet, Meenakshi, Mehak, Riya Sabharwal. Okay. So अब अभी आपने सुना कि pituitary is known as master gland. Ma'am, just a minute, ma'am. Please show last. Sorry. Okay. Ma'am, what is this anti-di? Uretic hormone. Okay, done, ma'am. Then
ओके, एंटी डायरेटिक जो हमारे जो यूरिन फॉर्मेशन में काम करता है, ये रोकता है यूरिन फॉर्मेशन। आई एम डन। ओके, बच्चे आप लोग अपना इस संडे का चैप्टर 3 एंड 4 का टेस्ट रखोगे। ओके, चैप्टर 3 एंड 4 मैं आई विल शेयर दी नोट्स। मनप्रीत आप सिर्फ एज एन असाइनमेंट करोगे, बाकी सबके लिए टेस्ट है। चैप्टर 3 एंड बट विल बी द टाइमिंग? आई विल शेयर। पहले तो आप लोगों की क्लास भी है इस संडे को, जब थोड़ा सा शेड्यूल आप लोगों का टफ होगा क्योंकि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बेटर है आप लोग भी थोड़ा मैम सा मेरी पहले। 10:30 तक दूसरी क्लास होगी संडे को। ठीक है बेटे, उसके बाद ही रखेंगे। 10:30 तक है ना? यस मैम। ओके ठीक है। तो ये आपके हार्मोन्स आ गए जो कंट्रोल कर रहे हैं आपके सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। पिट्यूटरी इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, लेकिन इस ग्लैंड को भी कोई कंट्रोल कर रहा है एंड दैट ग्लैंड इज नोन एज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी। एंड व्हाट इज हाइपोथैलेमस? सिर्फ समझोगे कि एक थैलेमा एक रीजन है, पिट्यूटरी और फ्रंट ब्रेन के बीच में एक रीजन आता है थैलेमाई। थैलेमाई में ऊपर वाले को बोलते हैं एपीथैलेमस, नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी, दिस पिट्यूटरी। Ma'am, please explain this one again. Okay, Where it this is is present hypothalamus. this is your brain. Okay, तो ब्रेन में ये पार्ट है अपर पार्ट जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। तो इसी में यहाँ पे मीडियन लोब में ये पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने आपको बताया था कान के पीछे, तो ये आप दूसरी साइड का देख रहे हो या इस साइड पे ऐसे होगा। तो इसके ऊपर ही यहाँ पे एक थैलेमाई रीजन है, थैलेमाई, दिस इज थैलेमाई। थैलेमाई के ऊपर रीजन आता है एपीथैलेमस, नीचे होता है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को। अब ऐसा क्या करता है ये प्रोड्यूस करता है सिर्फ दो हार्मोन्स विच इज ईदर RH और IH। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज RH? यस अंश, कैन यू जस्ट गिव अ गेस व्हाट डज इट मीन बाय RH or IH? Anyone? RH says releasing hormone, okay, and I says inhibiting या inhibin एक ही बात है। RH is releasing hormone and IH is inhibin hormone। तो ऑब्वियसली जब ये रिलीज करने के लिए कहेगा तो वो रिलीज करेंगे हार्मोन्स, और जब वो इनहिबिट करने को रोकने को कहेगा वो इनहिबिट होगा। तो रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। तो अल्टीमेटली मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करने के लिए थैलेमस। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस? यस मनप्रीत, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस? यस मनप्रीत, ट्राई बेटे। ओके कृतिका, what is the function of hypothalamus? It is written on the screen बेटे, बताओ। It is master gland. No, it is not the master gland. Master gland is pituitary. It controls. Release Yes. and inhibition of hormone. Yes, मैम yes, लिखा है yes. ना आपने? हाँ बेटे, वो एक्चुअली Ma'am, में देखो। release the hormone from the pituitary gland. Yes, it controls the hormone secreted by pituitary. Yes, and it releasing and inhibiting hormone. तो ultimately pituitary को भी कंट्रोल कर रहा है। This master gland जो ये लिखा हुआ बेटे, it is the pituitary. ओके पिट्यूटरी है ना। पिट्यूटरी को मास्टर इसलिए बोल देगा बिकॉज इट रिलीजेस सो मेनी हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस सिर्फ दो हार्मोन्स रिलीज कर रहा है जब हमारी बॉडी में चाहिए। अब आपकी बॉडी में हर चीज का एक कोई ना कोई हर चीज की लिमिट है। जैसे अब आपकी हाइट है, अब आपको नहीं पता बट आपकी हाइट जितनी बढ़नी चाहिए उतनी बढ़ चुकी है, अब उसके बाद नहीं बढ़ेगी, दैट मीन्स इट इज इनहिबिटेड। जब चाहिए थी, आप 10th में हुए
10th के बाद एकदम आपकी हाइट अप हुई, दैट मीन्स रिलीजिंग हार्मोन आया आपके पास, ग्रोथ हार्मोन. And believe me, it is just because of hormones that your height, that your weight, और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर या जो आपकी आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, इवन द अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मॉस्टेचर्स. कई लोग एक दूसरे पे हंसते हैं कि इसकी तो अभी तक दाढ़ी नहीं आई, इसकी तो अभी तक मूछें नहीं आई. इट इज बिकॉज ऑफ, इट इज नॉट इन दी हैंड्स ऑफ ह्यूमन. अगर सबके हाथ में हो तो सबकी हाइट बड़ी हो, कोई भी शॉर्ट हेडेड नहीं हो, कोई भी किसी भी शॉर्ट हाइटेड कोई भी नहीं हो. मैम पर वेट कैसे डिपेंड करता है हार्मोन्स पे? बच्चे हार्मोन्स में देयर आर फ्यू फैक्टर्स सच एज द मेंस्ट्रुअल फेज इन केस ऑफ फीमेल्स. अगर वो हार्मोन्स ठीक नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, यू मस्ट हैव सीन दैट फीमेल्स आफ्टर गेटिंग मैरिड they gain some kind of a weight, or sometimes they ma'am. lose weight, है ना. So it is because of the hormones which uh, helps in increasing or decreasing the weight. It is, yes, it is upon your diet also, but ultimately it is because of hormones. आप कहते कहोगे कि मैंने तो सिर्फ एक में दिन में सिर्फ 2 चपाती लेती हूँ, मेरी फ्रेंड है वो खाती रहती है, उसका वेट नहीं गेन होता, मेरा उससे ज्यादा वेट है और उसकी डाइट मेरे से हाफ है. इज इट? मतलब किसी को भी आप कह सकते हो. तो ये इसका आंसर ये होगा कि it is because of the hormones, and it is because of the hormone. Which hormone? It is because of the growth hormone, because it helps in controlling the metabolism. जो आपकी फ्रेंड ज्यादा खाना खा रही है और उसका वेट लूज है, वेट कम है, बिल्कुल ही नहीं है वेट, वो इट इज बिकॉज शी हैज हाई मेटाबॉलिक रेट, बहुत जल्दी खाना पच रहा है. और हमारे जैसे इवन आई हैव टेंडेंसी टू गेन वेट, तो इसमें अब खाने में मेटाबॉलिज्म इज स्लो, सो आई हैव टू वर्क on my body, or I have to do some kind of exercise or walking or jogging, so as to maintain the weight. Okay. Okay, ma'am. So ये again all the factors are not under the control of human being. Yes, with the diet, with the exercise, you can maintain, but you have to maintain for throughout your life. So और किसी की भी हाइट पे ना कभी हंसना है, ना कभी किसी के वेट पे. And females, they have to undergo so many things. अब आपको मैं अगर बोलूं कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो प्रोड्यूस कर रही है टेस्टिस, अभी हम पढ़ेंगे, तो उसकी वजह से जो बॉयज में जैसे हर्ष की दाढ़ी आ रही है, मूछें आ रही हैं, और आज 2 बाल आए हैं दाढ़ी के, या फिर किसी के भी मूछ के 2 बाल आए हैं, तो आप गिनते हो या आपको पता है? नो, इट इज नॉट इन योर हैंड्स. आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा. It occurs on its own. The appearance of hair, or facial hair, body hair, pubic hair. Pubic मतलब होता है armpits में और genital area में जो बाल आते हैं. It is because of the hormones. You have no control. We should not laugh at anyone because of the weight, because of the height, because of anything. So there was a case with a female. अभी आप लोग देखोगे, she is considered to be a top model now. I mean, I think last year I got to read this message. So that girl has PCOD. So it's a kind of a syndrome जिसमें ovaries जो काम नहीं करती, and it is with almost 70 to 80% of the females, they have this problem. Believe me, even maybe in our class, or maybe some of the, many student females, they are suffering from this disease. That means irregular menstrual flow. There is some problem with the formation या release of hormones. तो उस केस में क्या हुआ, उस फीमेल की बियर्ड और मॉन्स्टेचर्स इतनी बड़ी थी. शी वाज अ फीमेल and she was standing in a row in England. तो वहाँ किसी ने उसकी पिक्चर क्लिक की और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया और बोल दिया कि whether it's a girl or a boy, just comment. अब था क्या, वो लड़की ने क्यों नहीं अपने, and she has so thick hair on her face, facial hair इतने ज़्यादा थे, as she belonged to a Sikh family. तो उस कल्चर में अगर आप लोगों को पता है कि you're not supposed to, okay, you're not supposed to, okay, don't worry bache, I'll take you out from this problem, don't worry at all. So yes, it's not fine at all. It is with everyone bache, it is with everyone. We are science student, and I'll take you out from this problem. Just share your problems, I'll take you out. So
अच्छा, अब उसकी पिक्चर अपलोड की और वो सिख फैमिली से थी। उसने बोला कि वी आर नॉट सपोज टू रिमूव आवर हेयर इवन फ्रॉम योर फेस, इवन फ्रॉम योर बॉडी। जो गॉड ने दिया है उसको वैसे रखना है। एंड इतने लोगों ने इस पे कमेंट्स किए, सब किसी ने ब्रूटल कमेंट किए, किसी ने बहुत अच्छे कमेंट किए कि शी इज मेंटेनिंग हर कल्चर, शी इज लुकिंग प्रिटी। ऑब्वियसली आप एकदम देख के घबरा जाओगे कि क्या हुआ है ना। फिर उसके और वो पिक्चर उसके पास खुद के पास आ गई। एंड देन her reaction was कि लोग इतना गंदा सोचते हैं इस चीज के बारे में। हाँ, यस मलिका, यू आर लेट बच्चे। इट इज बिकॉज ऑफ यू हैव स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। मलिका, Yes, ma'am. हाँ, आपको बहुत याद किया मैंने आज। ओके Sorry, ma'am. ओके ओके। तो अभी हम मुझे एक डिस्कस कर रहे हैं हार्मोन की। तो उस एक गर्ल के बारे में जिसके साथ रियलिटी में ये हुआ कि उसके फेस में बहुत हेयर थे, बियर्ड और मॉस्टेच, प्रॉपर बियर्ड एंड मॉस्टेचेस। तो उसकी पिक्चर जब अपलोड की किसी किसी लड़के ने और उसके बारे में ऐसा लिखा, तो उसने जब उसके पास आया मैसेज, देन शी गेव अ वेरी गुड रिप्लाई। उसने बोला, इट इज माई बॉडी, आई हैव द राइट टू मेंटेन इट, आई एम हैप्पी व्हाट आई हैव बीन गिवन बाय गॉड। I am not ashamed of it I am not ashamed of anything at all. I am thankful to God for giving me such a grateful body, such a grateful face, or everything. She has appreciated God for everything. Just imagine a person who is suffering from hormonal disease. She is praising God like anything. और उसने फिर एंड में, और जब ये लोगों ने पढ़ा, नाउ शी इज कंसीडर्ड टू बी टॉप मॉडल इन मैम इंग्लैंड। आप गिनीज बुक देखोगे, ऑफ रिकॉर्ड में भी है उसका नाम। ओके, जस्ट शेयर दैट पिक्चर इफ यू हैव सीन इट। तो उस लेडी ने फिर उसके बाद ब्राइडल में, मेकअप में, एंड शी हैज नॉट रिमूव्ड हर फेशियल हेयर बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट बॉडी। और बार बार फेशियल, जस्ट इमेजिन एक गर्ल है जिसको पूरी शेव करनी पड़ रही है फेस पे, और एंड इट इज अ टॉर्चर। और इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग दैट शी इज अंडर पेन, आप लोग बच्चे, बिलीव मी, आप लोग साइंस स्टूडेंट हो तो आप लोगों को समझना पड़ेगा हर एक की पेन को। एक दूसरे की पेन के साथ आप देखो, किसी कोई कोई अगर ट्रबल में, इट इज नॉट इजी फॉर एनी वन टू लिव विद दैट लाइफ। इट इज गुड इन ऑन आवर पार्ट टू जस्ट टू हेल्प। हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी सिर्फ हेल्प, तो उसकी हेल्प बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ में बच्चे, इट इज़ हार्मोन। समटाइम्स मेनी स्टूडेंट्स दे, when I used to, I have seen this thing in my life. Many students, they come up to me and say, मैम हमें इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि I have this alopecia, I don't have the hair on my head in this patch, full patch is gone, and it is a kind of a killing thing. And my parents, they are just they are under depression. I am also under depression. Just imagine a girl or a boy of your age, they are not having hair patch complete, it is gone completely. अब hair open करोगे, पूरा एक circle. Has anyone seen this thing, alopecia? Or anyone has suffered from this? Anyone seen this? मैम क्या It's होता एलोपेशिया है जिसमें पैच ही खत्म हो जाता है बेटे। इट कैन बी इन ऑन दी फेस ऑल्सो, फेस में Ma'am, पैच। I have seen my there is one of my friends. She does not have hair on her eyebrows. ओके, नो, यस, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन एलोपेशिया। तो अब ये बच्चे, जस्ट इमेजिन हर फेट। शी मस्ट बी अंडर पेन, शी मस्ट बी क्राइंग अ लॉट, है ना। तो बिकॉज ये चीजें एम्बेरस करती हैं, इट इज नॉट बिकॉज शी इज एम्बेरस्ड ऑफ हरसेल्फ, इट इज बिकॉज एवरीबडी इज कमेंटिंग on maybe है ना। तो every now and then everybody is maybe commenting or maybe passing some remarks. So it is sad to hear that we are living in this society where everyone is under one or the other pain, and still we are laughing at each other. तो वो गर्ल को एलोपेशिया में क्या होता है, and it was very common few years back, very common. And I'm telling you, what is the reason? The reason is depression, the reason is stress. The moment you remove your stress, your hairs will start growing. But not in the case of eyebrows. Yes. Don't worry, we have many different things these days. अभी आजकल मैंने देखा है, we went to Dubai 2 years back, तो वहाँ I've seen के people, they are having their eyebrows tattooed. तो वहाँ tattoo हो जाते हैं, permanent tattoos, eyebrows. And they look pretty. Obviously वहाँ की girls तो वैसे ही बहुत pretty हैं, तो yes, they look, that look pretty on them. She can have that thing also.
and just appreciate each other. Okay, so hormones is a big issue, so we should not laugh even at any lady, even if she is having a big body or maybe fat body. It is because of the hormones. They are not under our control. Nobody wants to be fat, nobody wants to be very thin, everybody wants to look perfect, is it? Even maybe you must be feeling, I want big height, I want good body. It is not under our control. Yes, you can maintain it by your diet, but you have need to have some time also. Okay, so now coming to this part, I'm repeating it for you, Malika. We have started with this pituitary. You know what is pituitary? Pituitary is known as master gland of our body. Yes, ma'am. Okay, pituitary is divided into three parts: anterior lobe, मीडियन एंड पोस्टीरियर. पिट्यूटरी अगर आप ग्लैंड देखना चाहते हो तो आपके कान के पीछे, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द ईयर, वहां पे पी शेप ग्लैंड है, मटर के दाने जितना है. पी शेप ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: एंटीरियर, मीडियन एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर लोब में आपको याद करने के लिए फ्लैट पीजी, एफ सेज एफएसएच, एल सेज एलएच, एसीटीएच, टीएसएच, प्रोलेक्टिन, ग्रोथ हार्मोन. मीडियन में एम से इज मीडियन, मीडियन से एमएसएच हार्मोन, ओनली हार्मोन फ्रॉम दिस पार्ट. जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे यू विल बी मोर देन हैप्पी कि आप लोगों को ये इतने बड़ी चीजें आपको लर्न भी हो गई हैं. और ये नोट्स रख लेना, बस एक पेज, छोटा सा पेज है आप लोगों को इस चैप्टर में कंप्लीट. पोस्टीरियर में ये याद करने का तरीका था पाओ, पीएओ. पी से इज पोस्टीरियर, ए से एडीएच, ओ से ऑक्सीटोसिन. तो आप लोगों ने सिर्फ मलिका वीडियो शेयर होगी तो आप देख लेना बच्चे, इसमें आपको ये सारे हार्मोन्स याद करने हैं. These are secreted. Okay, and these are secreted from pituitary. I have given the full form of all the glands: follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, adenocorticotrophic hormone, thyroid stimulating hormone, growth hormone, antidiuretic hormone. Now let us start with the another gland. तो सबसे important gland था हमारा pituitary. Now I'm going to start with a very important part. और थोड़ा सा quickly चलते हैं. Do we have test today? Did I ask you for test? No, ma'am. Okay, okay. बच्चे इस संडे को you will be having your test from chapter 3 and 4. Manpreet, it will be an assignment for you. For others, it will be a test. I'll share the notes once again. और सीरत आप send कर देना बेटे दोबारा. मैम डे तक ही होगा, मैं घर नहीं हूँ ना. ओके, अच्छा नहीं कोई बात नहीं. कोई और स्टूडेंट फिर अभी शेयर कर Which देना. chapter notes? Chapter 3 and chapter 4, 3 and 4. तन्वी, Ma'am, if you मैम जो I रिसेंटली will- किए हुए हैं ना दूसरे हाँ, को और कर सकते हैं. हाँ वही है बेटे, आपने ऑलरेडी अभी किए थे. नाउ दिस इज द किडनी, बीन शेप्ड किडनी. अब किडनी बनाने के लिए एक तरीका है, देखो मैंने आपको शायद बताया था, एक कैपिटल सी, एक स्मॉल, मतलब एक छोटा सी, एक बड़ा सी, दोनों को ज्वाइन करना. दिस इज हाउ वी मेक अ किडनी. तो किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं adrenal gland. This is a gland which is present on the kidney. It is above the kidney, and this gland is known as adrenal gland. Adrenal gland is divided into two parts: cortex and medulla. Cortex हमेशा बाहर वाले पार्ट को बोला जाएगा और medulla अंदर वाले पार्ट को. मुझे I have really worked on this chapter, so it will be very easy. अगर आप सिर्फ अभी सुन लोगे, आप लोगों को अभी के अभी लर्न हो जाएगा. और जब आप चैप्टर रीड करोगे एनसीईआरटी में से, आप लोग ये भी रेडी हो जाओगे कि संडे टेस्ट ले लो, अगर आप ध्यान से सुनोगे. तो इसमें देखो कॉर्टेक्स एंड मेडुला. अब कॉर्टेक्स के अंदर जो है उसके हॉर्मोन्स ज़्यादा है. मेडुला में याद करने का तरीका है इसका, फिर से आई हैव मेड अ कोड, मेन, MEN. M से आ गया मेडुला, E से आया एपिनेफ्रिन, N से आया नॉर एपिनेफ्रिन. एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन. या फिर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन. अच्छा, नीट में जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तब आपके लिए इतने इजी हो जाएंगे.
Adrenaline is known as hormone of emergency. It is also known as hormone of fight or flight. किसी से झगड़ा करना है तो आप में एकदम जोश आ जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन. फ्लाइट, अब लड़ने का मूड नहीं है, भागना है वहां से, तब भी ये हार्मोन फाइट और फ्लाइट. ओके, किसी जगह से एस्केप करना है तो भी आपके पास, अब ये नहीं कि लड़ाई की बात है, इट इज एट एनी मोमेंट आपको Ma'am, कहीं. anger is due to adrenal. नो, इट इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन. मेल सेकेंडरी सेक्स हार्मोन है, वो फीमेल्स में भी होता है, एंड इट इज समटाइम्स यू मस्ट हैव सीन सम फीमेल्स आर मोर एग्रेसिव देन नॉर्मल फीमेल्स. इट इज बिकॉज ऑफ दे हैव दिस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. तो मेडुला क्या ये हो गया. कॉर्टेक्स के लिए कोड है, कॉर्टेक्स के लिए आप लोगों को याद करना है. कॉर्टेक्स में 3 हिस्सों में डिवाइडेड है ये. कॉर्टेक्स में एक बाहर का हिस्सा, एक मीडियम, एक बीच में. तो एक कॉर्टेक्स की बात है. कॉर्टेक्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. इसके लिए कोड है गो, फाइंड, रेस्ट. इसको याद करने का तरीका है, जी से है जो सबसे पहला रीजन था ग्लोमेरुलोसा. एफ से है फेसिकुलेटा. कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स हैं, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलोसा. ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलोसा. हरजोत समझ आ रहा है बेटे? और इसमें इसी के साथ नेक्स्ट आता है मेक गुड स्वीट्स. कोड Ma'am, है, ये further type है. हाँ फर्दर टाइप्स हैं इनके हार्मोन्स. ये तो मैंने आपको लेयर्स बताई ना, लेयर्स ने हार्मोन्स भी सिक्रीट करने हैं. तो हार्मोन्स अब आएंगे, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है एम, जी और एस. एम से है मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो आपके मिनरल्स को करेगा कंट्रोल. जी से है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो ग्लूकोज को, पता चल रहा होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. इन सबसे बीमारियां हो जाती हैं. कुशन सिंड्रोम, कईयों की बॉडी गद्दे जैसी होती है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. एंड इट इज अगेन 6 कॉर्टिकॉइड. कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो दे गो फॉर आईवीएफ. आईवीएफ में टेस्ट ट्यूब बेबी सुना है सबने, तो वो हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी आप लोगों को ये याद करना है. आई एम रिपीटिंग, प्लीज लिसन केयरफुली. मेडुला रीजन में मेन एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन. कॉर्टिकल रीजन में गो फाइंड रेस्ट में ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलोसा. उनके आगे फर्दर तीनों की टाइप से मेक गुड स्वीट्स. तो उसमें एम से मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जी से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एस से 6 कॉर्टिकॉइड. बस ये हार्मोन अगर आपको याद हो गए, फिर से आपका एक क्वेश्चन 100% पक्का हो जाए, क्योंकि इसमें ये जो चीजें हैं ये याद नहीं रहती हैं कि ग्लोमेरुलोसा ने क्या सिक्रीट किया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहाँ से आ गया. तो प्लीज राइट डाउन, देन वील प्रोसीड. Okay. Yes, I think, yes, Ritika has shared her picture, her naam kaur. Just look at the picture. It's there in the group. देख ली बच्चों, किसी ने देखी पिक्चर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. She was in pain, she is in pain, but we should not laugh at anyone. क्या हमारे हाथ में होता है कि हमारे बॉडी में अब मेरे मेरे बाल रोज टूट रहे हैं या आ रहे हैं या जा रहे हैं या नेल्स बढ़ रहे हैं, मेरे हाथ में ही नहीं. It is up to God. It is because of hormone. Ma'am, these three are hormones, mineralo, gluco, and Yes, this last yes, one. 6 corticoid. Yes, these are all hormones, बच्चे. Secreted by kidney. No, it is present on the kidney. Present on the kidney, adrenal gland.
बच्चे done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so बच्चे we'll do this topic in the next class क्योंकि अगर अभी start किया तो it is quite handy. So कितने बच्चों को यहाँ तक clear हो चुका है? Please raise your hand. If this topic is clear with everyone, just raise your hand. Okay. Okay, got it. ठीक है बच्चों, फिर अब नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे जो इसके आगे फर्दर टॉपिक्स हैं एंड आई विल शेयर द टॉपिक फॉर टेस्ट. तो आप लोग जस्ट बी रेडी एंड आई विल शेयर द मार्क्स आल्सो मे बी टुडे और टुमारो. ओके, सो टेक केयर एवरीवन. बाय बाय फॉर नाउ. Thank you, ma'am. ओके बच्चे. Thank you, ma'am. Okay, Thank you, bye-bye. ma'am. Thank you, ma'am. Okay, bye bye.